अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट व्यूज़ क्या होते हैं और डॉक्यूमेंट को हम डिफरेंट व्यूज़ में कैसे लेकर जाते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स बेसिक टॉपिक कवर किए हैं, तो ये भी एक बेसिक किस्म का टॉपिक है, लेकिन इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्यू टैब। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन किया तो बहुत सारे टैब हैं जहाँ होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन वगैरह वगैरह। तो आज हम व्यू टैब पर जा रहे हैं। ठीक है। व्यू टैब में हमारे काफ़ी सारी कमांड्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि व्यू होता किस काम के लिए है। ठीक है। तो व्यू की मदद से हम एक डॉक्यूमेंट की व्यू कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को लोकेट कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी कर सकते हैं, विंडोज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, विंडोज़ वगैरह में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके उसके रिलेटेड हम बहुत सारी कमांड्स इधर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आप देखें तो सबसे पहले एक व्यू का ग्रुप है। ठीक है। एक कमर्सिव एक नया आया है। ठीक है। ठीक है। तो ये बाद में हम कवर करेंगे। उसके बाद पेज मूवमेंट है, वर्टिकल है या साइड टू साइड। ठीक है। तो ये तो कोई नए कुछ फीचर आए हैं विंडो 2016 में, तो कोई इतने कोई ज़बर यानी वो नहीं है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या चक्कर है इसका। ये वर्टिकल का क्या चक्कर है और इसका क्या चक्कर है। ये वर्टिकल है और साइड टू साइड का मतलब ये है। ठीक है। देखें, दोनों पेज आमने सामने, लेकिन वर्टिकल में हमारी कोशिश ये होती है कि हम पेज को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ कर जाते हैं। ठीक है। जैसे ये हो गया। लेकिन साइड टू साइड में हम साइड साइड पर पढ़ के जाते हैं। लेकिन चलें, ये बात की बातें हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जिस चीज़ पर कवर कर रहे हैं वही। उसके बाद शो की कमांड है। इंशाल्लाह एक वीडियो हम शो पर करेंगे और एक जूम पर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एक विंडोज़ ग्रुप विंडोज़ को मैनिपुलेट करता है। विंडोज़ को मैनिपुलेट कैसे करता है, न्यू विंडो होगी। ठीक है। तो उसके साथ अरेंज आल, स्प्लिट व्यू, साइड बाई साइड और स्विच विंडो वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैक्रोज वगैरह भी हैं। ठीक है। जिनके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में भी करेंगे और एक नया कोर्स भी इंशाल्लाह इसके बारे में हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम ओपन करते जाएँ तो डॉक्यूमेंट की इन्फो वाला टैब खुल जाता है, जिस पर हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं और फ्यूचर में शायद फिर भी करें। बहरहाल, ये तो थे डॉक्यूमेंट का व्यूज़ का। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने व्यू दिया क्यों है। व्यू की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट की ऑन स्क्रीन अपीयरेंस को हम चेंज करते हैं। ठीक है। जिसके लिए रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट व्यू वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके अलावा हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ रूलर डाल सकते हैं, जिस तरह ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रूलर हैं। ठीक है। जिनकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूलर्स की मदद से चेंज कर लेते हैं, यानी हम रीजन चेंज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमने टाइप करना है। ठीक है। और उसके साथ साथ हम इस तरह कर सकते हैं कि ग्रिड लाइंस डाल सकते हैं। ग्रिड लाइन क्या होती हैं, जिस तरीके से ये देख लें आपका ग्रिड लाइंस हो गई। ठीक है। और जिस तरह आपके ग्राफ पेपर के ऊपर होती हैं या इस तरीके से होती हैं। उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का इंक्रीज जो व्यू है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, यानी जूम जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट पर। ठीक है। उसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं, जिसको बाद में मैं जब कवर करूँगा तो आप लोगों को समझ आएगी। डॉक्यूमेंट को स्प्लिट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक नेविगेशन पेन है। ठीक है। जो कि मैं आप लोगों को बाद में भी दिखाऊंगा नेविगेशन पेन क्या होता है। ठीक है। जैसे ये नेविगेशन पेन है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ये अमूमन हम इसलिए करते हैं कि हम इसकी मदद से अमूमन चीज़ें वगैरह सर्च करनी होती हैं तो बड़े इजीली नेविगेशन पेन की मदद से कर लेते हैं। ठीक है। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी फंक्शनलिटी है। तो अब हम इस तरह करते हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपने व्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ कि स्लाइड की तरफ लेकर जाता हूँ। व्यू टैब से आगे डॉक्यूमेंट व्यू की कमांड्स कौन कौन सी है। तो बेसिकली जैसे ही आप व्यू की कमांड खोलें तो यहाँ आपको 5 किस्म की कमांडें नजर, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। ठीक है। और आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने स्लाइड भी बनाई है। ठीक है। लेकिन स्लाइड से ज़्यादा बेहतर आपको, अगर आप थोड़े से खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ही आप उस कमांड के ऊपर लेकर जाएंगे तो विंडो की एक टिप ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं रीड मोड की तरफ। ठीक है। रीड मोड में यहाँ लिखा हुआ है
تو रीड मोड को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं हमारे पेज की लेआउट भी चेंज हो जाती है और हमें बड़े फॉन्ट नज़र आते हैं ताकि हम उसको इजीली रीड कर सकें, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, हम रीड मोड के ऊपर आते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सम टूल्स डिज़ाइन फॉर रीडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग। तो हम रीड पहले ये प्रिंट लेआउट डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़कर हम रीड मोड पर जाते हैं तो देखें रीड मोड आ गया, ठीक है। उसके अंदर कुछ टूल्स आ गए, फाइंड, सर्च, ट्रांसलेट वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह के टूल्स हैं जो कि मैं आप बाद में एडिट डॉक्यूमेंट, शो कमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको रीड कर सकते हैं रीड मोड की मदद से, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर नेविगेशन और एडिटिंग के टूल्स थे, ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ साथ रीड मोड में आपने एक और चीज़ देखी होगी, जैसे ही ये रीड मोड आता होगा, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमारा एक से ज़्यादा पेज हो तो ये देखें, ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन भी, नेविगेशन वगैरह भी हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमने आगे जाना है, ठीक है, तो टच करके इसको आगे जा सकते हैं, नहीं तो बैक के लिए बैक की तरफ टच कर सकते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट टच चीज़ों के लिए बड़ा फिट है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारी डिफ़ॉल्ट व्यू, यानी जो प्रिंट लेआउट है, ठीक है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट व्यू है, ये देखें जैसे ही हमारी डॉक्यूमेंट ओपन होती है तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू में प्रिंट लेआउट शो कर रही थी, तो ये प्रिंट लेआउट है, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट हमारे डिफ़ॉल्ट लेआउट है। तो इसका मकसद क्या होता है, ये हमें दिखाता है कि हमारा पेज इस तरीके से प्रिंट होगा तो इस तरीके से लगेगा, ठीक है। हमारे प्रिंट में डॉक्यूमेंट इस तरह तरीके से प्रिंट होगा। इसके अलावा ये सारी कमांड्स ऑलमोस्ट देता है ये प्रिंट व्यू, जिसकी मदद से हम अपनी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या होता है कि हम इस तरह करते हैं कि अपने पेज के अंदर कुछ भी हमने लिखा हो तो हम उसको वेब लेआउट में ले जाते हैं, ठीक है। वेब लेआउट इस तरह कर लेते हैं कि दिखाता है कि हमारा वेब पेज हुआ तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा, क्योंकि ये एम्प्टी है तो हमें एम्प्टी नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन क्या करता है, ये देखें आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन में इस तरह हो जाता है कि हमें डॉक्यूमेंट एक आउटलाइन की तरह शो होती है, ठीक है। और आउटलाइनिंग के कुछ कमांड्स वगैरह और सारा कुछ ये शो हो रहे हैं, देखें आउटलाइनिंग का एक नया टैब आ गया और उसकी कुछ कमांड्स वगैरह शो हो रही हैं, ठीक है। और इसकी मदद से हम आउटलाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन को मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। व्यू में दोबारा जाता हूँ। उसके बाद है एक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में ऐसे होता है कि हम कुछ सिर्फ एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसके अंदर कोई इतने हमें वो उस तरह की फंक्शनैलिटी नहीं शो हो रही थी जिस तरीके से प्रिंट लेआउट में हमें शो हो रही होती थी। ये तो थे व्यूज़। अगर आपने इनके बारे में पढ़ना है तो यहाँ टैप करेंगे, ठीक है, नहीं तो ये स्लाइड को पास कर लें, ठीक है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे 5 किस्म के व्यू हैं जो कि बाद फ्यूचर में इंक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके साथ स्टिक नहीं रहना, बल्कि आपने इंटरनेट पर देखते रहना है, ठीक है। बहुत सारी नई चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। बहुत जैसे कि आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काफ़ी अच्छे के बाद खोला तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नई भी नज़र आई हैं, ठीक है, नया वर्जन था। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी कुछ छोटी सी कर लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट खोली थी उसी को खोल लेते हैं, स्टार ब्राइट को, ठीक है। वो मैंने खोल लिया। व्यू टैब में जाता हूँ दोबारा, ठीक है। व्यू टैब में मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो व्यू ग्रुप में मैं रीड मोड करता हूँ, ठीक है। रीड मोड में देखें ये कितना प्यारा, पढ़ने में कितना फिट लग रहा है, ठीक है। देखिए साइड पर ये आउटलाइन वगैरह भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये शो कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह कर लेता हूँ कि इसके ऊपर ये एक मेन्यू बार है जिसके अंदर टूल्स हैं, सारा कुछ है, ट्रांसलेट और शो कमेंट्स वगैरह या कुछ इस तरह कुछ लेआउट वगैरह कुछ चीज़ें थी, ठीक है। और उसके साथ साथ तो इस तरह है कि नेक्स्ट का बटन भी है, देखें नेक्स्ट बटन के नेक्स्ट पे चला जाएगा, बैक के बटन से पिछले पेज पर चला जाएगा, तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप टूल्स को सिलेक्ट करें तो हमें 3 कमांड्स है, फाइंड, सर्च और ट्रांसलेट, और ठीक है इसके अलावा 2 हैं, ठीक है। वो जब हम चेंजेस वगैरह करेंगे या कुछ करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमें इस तरह होगा कि हम इसका काफ़ी कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि जैसे ही ये इसके अंदर मैं चेंज करना करूँगा तो नीचे एक एरर जाएगा, द मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द डॉक्यूमेंट व्यू ओपन फॉर व्यूइंग ओनली, यानी ये व्यू के लिए है, तो इसके अंदर हम थोड़ी बहुत चेंजेस हमें बड़ी तरीके से करनी पड़ेंगी। तो इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि इस व्यू के अंदर, ठीक है, तो एडिट डॉक्यूमेंट के भी हैं, ठीक है। व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ एडिट डॉक्यूमेंट का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा आगे नेविगेशन पेन है जो कि ये ओपन हुआ पड़ा है, शो कमेंट्स है, कमेंट शो होते हैं, कॉलम विड्थ है,
ٹھیک ہے، نیرو ڈیفالٹ یا ٹھیک ہے پیج کلر ہے جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد لے آؤٹ ہے پیپر لے آؤٹ. اس کے بعد سیلیبلز ہے ٹھیک ہے جو کہ نئی چیزیں کچھ چاہیے ٹھیک ہے. اور ٹیکسٹ پیسنگ ہے، ریڈ الاؤڈ ہے ٹھیک ہے ان سے پڑھنے سننے کے لیے ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی کافی ساری نئی کمانڈز آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر جیسے ہی ٹیپ کریں گے تو یہ ساری اس کے آپ کو شو کرے گا کہ یہ کس چیز کے لیے ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے. اور اب ہم نے چونکہ اس طرح کر لیا کہ یہ سارا کچھ کر لیا ٹھیک ہے. اور ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایڈٹ ڈاکومنٹ پہ چلے جاتے ہیں. ایڈٹ ڈاکومنٹ کیا تو یہ دوبارہ وہ پرنٹ پر ویو میں دوبارہ آ گیا ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ چیز دیکھ سکتے ہوں گے ٹھیک ہے. یہ ایک اور میرے پاس ورڈ کا اوپن ہوا پڑا ہے، اسے میں کلوز کر دیتا ہوں تاکہ مجھے کنفیوز کر رہا تھا ٹھیک ہے. تو یہ دوبارہ وہیں آ گیا ٹھیک ہے. تو ایڈٹ ڈاکومنٹ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ریڈ موڈ کو دوبارہ کھولتا ہوں ٹھیک ہے. دوبارہ ریڈ موڈ میں ہم چلے گئے، میں دوبارہ جاتا ہوں ویو میں ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں نیویگیشن پین کو کرتا ہوں تو یہ نیویگیشن پین ہٹ گیا ٹھیک ہے. نیویگیشن پین کو دوبارہ کروں گا تو یہ نیویگیشن پین دوبارہ کھول دیتا ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح میں ایڈنگس کی مدد سے آگے پیچھے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس طریقے سے اس کے اندر سے ایک سرچ کا بھی آپشن ہے ٹھیک ہے. پیجز کی مدد سے پہلے دوسرا تیسرا چوتھا پیج، ریزلٹس کی مدد سے اگر میں نے کچھ سرچ کیا تو آگے پیچھے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ آپشن 3 کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آپشن 1. اب آپشن 3 کو کرتا ہوں تو آپشن 3 پر اس طرح کر لیتا ہے کہ آپشن 3 پر مجھے لے آیا ہے ٹھیک ہے. تو آپشن 3 میں نے پڑھ لیا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ ایک ہیڈنگ کا سٹائل ہے اور یہ سارا کچھ ہے ٹھیک ہے. اور آپشن 2 اور آپشن 1 بھی ہے ٹھیک ہے. تو آپشن 3 یہاں ہیڈنگ سٹائل میں ہمیں شو ہو گیا ٹھیک ہے. دیکھیں تو یہ طریقہ ہے ہمارے ریڈ موڈ کا فائدہ ہے ٹھیک ہے جس کی مدد سے ہم ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے. یہ ریڈ موڈ تھا ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا بہت اور چیزیں دکھا دیتا ہوں. پیجز ٹیب کو میں کلک کرتا ہوں تو پیجز کی مدد سے ہمیں پیج 1 2 3 4 یعنی چاروں پیجوں پر ہمیں لے کر جا سکتا ہے ٹھیک ہے. تو پیج ٹیب کو کیا تو اس کے اندر یہ جو تصویریں بنی آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم تھم نیل کہتے ہیں ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ نے اپنی ونڈو کے اندر بھی تھم نیل دیکھتے ہوں گے ڈاکومنٹس کے یا پکچرز وغیرہ کے، تو یہ ان کے تھم نیل ہیں ہمیں دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تھم نیل کی مدد سے ٹھیک ہے. تو نیویگیشن پین کو میں نے دوبارہ کلوز کر دیا ہے ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ریڈ موڈ کو بند کرنے کا ایک طریقہ تو وہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ تھا ایڈٹ ڈاکومنٹ کر کے یا یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. یا اس طرح کر دوں گا کہ میں اسکیپ پریس کروں گا تو یہ ریڈ موڈ سے باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کرتا ہوں ویب لے آؤٹ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ ویب میں مجھے اس طریقے سے نظر آئے گا ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب اگر اسے میں ایز اے ڈاکومنٹ ویب پیج پہ اپلوڈ کروں گا تو مجھے اس طرح کا شو کرے گا ٹھیک ہے. تو آپ اس کی مدد سے مائکروسافٹ ورڈ کی مدد سے کچھ ویب پیج بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کی ایک بڑی فٹ چیز ہے. اس کے بعد اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ آؤٹ لائن ٹیب پر جاتا ہوں. آؤٹ لائن ٹیب پر دیکھیں گے آپ لوگوں کو آؤٹ لائن نظر آئے گی اس ڈاکومنٹ کی ٹھیک ہے. اور یعنی ایک آؤٹ لائن سی نظر آئے گی، یعنی اتنی زیادہ فارمیٹنگ وغیرہ نہیں نظر آئے گی ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس کے علاوہ آؤٹ لائن کی کچھ کمانڈز وغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شو فرسٹ لائن اونلی یا کچھ اس طریقے سے میں اس کے اندر تھوڑی چینجز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اس طرح کرتے ہیں آؤٹ لائن ویو کو کلوز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ویو ٹیب میں جاتا ہوں ٹھیک ہے. ویو ٹیب میں جا کے میں ڈرافٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے. ڈرافٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے ایز اے ڈرافٹ یہ شو کر رہا ہے، کافی سملر ہے آؤٹ لائن اور ویب لے آؤٹ سے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے ٹھیک ہے. تو یہ ڈرافٹ لے آؤٹ ہے ٹھیک ہے. اب میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ ویو میں پرنٹ لے آؤٹ پہ جاتا ہوں تو وہ اوریجنل یا ڈیفالٹ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دیکھیں گے کچھ آپشن آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے ویو بٹن کے ٹھیک ہے پرنٹ لے آؤٹ میں، جیسے کہ یہ ریڈ موڈ، پرنٹ لے آؤٹ اور ویب پیج لے آؤٹ وغیرہ وغیرہ بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان کے ریبنس وغیرہ کو بھی تھوڑا بہت چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان کو ہم تھوڑا بہت چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں ابھی اس پوائنٹ پر نہیں پہنچا کہ میں آپ لوگوں کو زیادہ اس میں چینجز وغیرہ کرا دوں ٹھیک ہے.
یہاں سے ہم یہ دیکھیں شو ٹیبز اینڈ کمانڈ، اور یہاں سے ہم یہ ٹیبز وغیرہ کو کلوز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو بات کر رہے تھے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس طرح کر سکتے ہیں جن کو آٹو ہائڈ ریبن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب ایک ویو تھوڑا چینج ہو گیا ہمارا پرنٹ پر ویو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کو اس طرح شو ٹیبز بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں شو ٹیبز اینڈ کمانڈ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو ڈفرینس نظر آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس طریقے سے آپ ان کو کر سکتے ہیں، چیزوں کو چینج کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو تھوڑی بہت چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ پرنٹ پر ویو میں یہ چیز بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فنکشنلٹی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو کر دیا، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شو کمانڈس کی طرف جائیں گے، یہ شو والی کمانڈس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ شو کمانڈ بھی کراؤں گا، اور چند جو ویو پہ ٹیب ہے انشاءاللہ اگلی 3-4 ویڈیو میں یہ سارا کور کر لوں گا۔ تو آپ لوگوں سے جو نئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔